रमेश की नौकरी की तलाश, एक प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से कस्बे में रमेश नाम का एक सीधा साधा मेहनती युवक रहता था। उम्र लगभग 28 साल। पिता का देहांत हो चुका था, माँ बीमार रहती थी और एक छोटी बहन रीना स्कूल में पढ़ती थी। घर में पैसे की तंगी ऐसी थी कि कई बार चूल्हा जलाने के लिए भी रमेश को उधार लेना पड़ता था। रोज सुबह वो अखबार में नौकरी के विज्ञापन देखता और कहता, हे भगवान, आज तो कुछ अच्छा हो जाए, पर हर बार निराशा ही हाथ लगती। एक दिन रमेश अपने माँ के पास बैठा था। माँ ने कहा, बेटा कोशिश कर, हिम्मत मत हार, मेहनत करने वालों की राह जरूर बनती है। माँ की बातें सुनकर रमेश ने फैसला किया कि अब वो गांव छोड़कर शहर जाएगा और वहां नौकरी ढूंढेगा। अगले दिन सुबह सुबह एक छोटा सा बैग लेकर वो शहर की बस में बैठ गया। दिल में डर भी था, उम्मीद भी। शहर पहुंचते ही उसे लगा कि यहाँ जिंदगी बहुत तेज है। पहला दिन 10 जगह गया, लेकिन हर जगह जवाब मिला, अनुभव चाहिए, अभी वैकेंसी नहीं है, अपना नंबर छोड़ जाओ, देखने पर बताएंगे। वो शाम को थका हारा बस स्टैंड पर बैठा था। जेब में बस कुछ ही पैसे बचे थे, लेकिन उसने खुद से कहा, नहीं रमेश, तू हार नहीं मानेगा। अगले दिन उसने एक छोटे होटल में बर्तन धोने का काम पकड़ा ताकि रहने खाने का खर्च निकल सके। वहीं काम करते करते वो अखबार और मोबाइल पर नौकरी ढूंढता रहता। एक दिन होटल में एक सज्जन आए। उनका नाम था मोहन वर्मा, जो एक छोटी प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर थे। उन्होंने देखा कि रमेश बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है। मोहन जी ने कहा, बेटा तुम पढ़े लिखे लगते हो, ये काम कब से कर रहे हो? रमेश ने शर्माते हुए बताया कि वो नौकरी की तलाश में है। मोहन जी बोले, मेरी कंपनी में ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है, कल आ जाना, इंटरव्यू मैं ले लूंगा। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगली सुबह रमेश अच्छे कपड़े पहनकर कंपनी पहुंचा। ये उसका पहला बड़ा इंटरव्यू था। वो घबराया हुआ था। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, क्या तुम कंप्यूटर जानते हो? रमेश ने कहा, थोड़ा बहुत, लेकिन सीख सकता हूँ। उसकी ईमानदारी ने इंटरव्यू पैनल को प्रभावित किया, लेकिन वे बोले, हम सोच कर बताएंगे। रमेश बाहर आया तो मन फिर टूट गया। उसे लगा शायद फिर से ना हो जाए। 3 दिन बीत गए, कोई फोन नहीं आया। रमेश होटल में काम कर रहा था कि अचानक उसका मोबाइल बजा। हेलो, क्या आप रमेश बोल रहे हैं? कल से ज्वाइन कर लीजिए, आपका चयन हो गया है। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात उसने माँ को फोन किया, माँ आपकी दुआ लग गई, मुझे नौकरी मिल गई। माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। कंपनी में रमेश ने बहुत मेहनत की, कागजों की फाइलिंग, कंप्यूटर सीखना, लोगों की मदद करना, वो हर काम में आगे था। धीरे धीरे उसकी पहचान बन गई, ये लड़का ईमानदार है, भरोसेमंद है। 1 साल बाद रमेश को प्रमोशन मिला और वो ऑफिस असिस्टेंट से सुपरवाइजर बन गया। अब उसकी तनख्वाह अच्छी हो गई। माँ का इलाज कराया, बहन को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। गांव वाले कहते, रमेश ने तो कमाल कर दिया। पर रमेश हमेशा कहता, मैंने बस मेहनत की है, बाकी सब भगवान और माँ की दुआ है। कुछ समय बाद रमेश ने अपने गांव में एक छोटा ऑफिस खोला, जहां वो बेरोजगार युवाओं को इंटरव्यू की तैयारी करवाने लगा। वो कहता, मैंने संघर्ष किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि दूसरों को वो तकलीफ न झेलनी पड़े। आज रमेश न सिर्फ अपने घर की उम्मीद है, बल्कि कई युवाओं के भविष्य की रोशनी भी। कहानी का संदेश, मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। अगर रास्ता कठिन हो तो डटे रहो, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। सफलता पाने के बाद दूसरों की मदद करना भी जरूरी है। ज्ञान और समझ के सामने हर समस्या छोटी पड़ जाती है। ऐसी ही भावनाओं से भरी कहानियां सुनने के लिए स्टोरी ए आशीष चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।